नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक यही चला रहे हैं और आज हम इस बुक से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम वर्गमूल तथा घनमूल है। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा सा थ्योरी मिलेगा। थ्योरी मतलब क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि वर्गमूल आसानी से कैसे निकालेंगे और घनमूल आसानी से कैसे निकालेंगे। ऐसे भी इसका वीडियो हम बना चुके हैं, छोटा सा एक वीडियो है, इसमें वर्गमूल और घनमूल निकालने का तरीका एकदम आसान भाषा में बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो बस आपके हाथ में, लाइक सब्सक्राइब आपके हाथ में। ठीक है, और अच्छा नहीं लगता होगा तो डिसलाइक भी आपके हाथ में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनमूल। घनमूल क्या है? घनमूल होता है, चलिए शुरू से लिख देते हैं। एक होता है वर्ग होता है और दूसरा होता है वर्गमूल। वर्गमूल एक होता है घन होता है और दूसरा होता है घनमूल। घनमूल फर्क समझिएगा क्या है। अगर वर्ग कहा जाए, मानते हैं ये x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, अपना से दे दिए x। ठीक है, अगर x का वर्ग कहा जाए तो कुछ नहीं, पावर पे 2 चढ़ा दीजिएगा, पावर में 2 रख दीजिएगा। वर्ग कहा जाए तो पावर में 2 दे दिए। अब वर्गमूल कहा जाए तो रूट चढ़ा दीजिए। मूल तो रूट और वर्ग तो स्क्वायर। वर्ग कहा तो स्क्वायर चढ़ा दिया, वर्गमूल कहा तो रूट चढ़ा दिए। उसी तरह घन कहेगा तो पावर में 3 दे दीजिएगा और घनमूल कहा जाएगा तो करनी में रूट 3 दे दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्गमूल, ये हो गया घन, ये हो गया घनमूल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए वर्गमूल तो आपको बता रखे हैं, घनमूल का देखिए छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट है और ट्रिक भी मानिए इसको। मान लीजिए कि डॉट 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 इधर कोई संख्या रहेगा और अंतिम में 3 रहेगा ना, अंतिम में 3 रहेगा तो आंसर जो आएगा उसका आंसर आएगा अंतिम में 7 वाला आंसर होगा। अंतिम में 3 रहेगा तो आंसर 7 आएगा। ठीक है, या डॉट डॉट अंतिम में 7 रहेगा तो आंसर वाला 3 आएगा। अंतिम में 3 रहेगा तो आंसर में अंतिम में 7 रहेगा, अंतिम में 7 रहेगा क्वेश्चन में तो आंसर में अंतिम में 3 रहेगा। इसका मतलब है 3 रहेगा तो 7 वाला आंसर दीजिएगा और 7 रहेगा तो 3 वाला आंसर दीजिएगा, और 2 रहेगा तो 8 वाला दीजिएगा और 8 रहेगा तो 2 वाला दीजिएगा। जैसे समझिएगा, डॉट डॉट यहाँ 2 है तो आंसर जो आएगा इसका, उसके अंतिम में 8 होगा। यदि क्वेश्चन में डॉट डॉट अंतिम में 8 है तो आपका आंसर में अंतिम में 2 आएगा। इस चारों के अलावा दूसरा जो भी संख्या कोई रहेगा, जैसे कि रहेगा 5, 6, 9 तो आंसर वही वाला रह जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब देखिए, अंतिम में डॉट डॉट 6 है ना तो आंसर जो आएगा ना अंतिम में 6 होगा। ठीक है, बस इस चारों को याद रखिएगा। 3 रहेगा तो 7 वाला आंसर दीजिएगा, 7 रहेगा तो 3 वाला आंसर दीजिएगा, 2 रहेगा तो 8 वाला, 8 रहेगा तो 2 वाला। हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब है जुदाई का मौसम, 2 पल का मेहमान, कैसे न जाए अंधेरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कुछ नहीं है, 2197 का घनमूल। घनमूल मतलब करने में 3 दे दीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा ना दोस्तों, अंतिम में 7 है तो अभी ये आपको बताए हैं कि अंतिम में 7 है क्वेश्चन में, तो आंसर में जो आएगा वो अंतिम में 3 होगा, जो आपका ऑप्शन 21 में है 13। बस यानी 13 का घन होता है 2197। यहाँ 7 है तो 3 दिया, 3 रहता तो 7 वाला आंसर देते। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ऐसे इसका कंसेप्ट जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वर्गमूल और घनमूल वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वर्गमूल तो आपको आता ही होगा, तो कुछ नहीं, वर्गमूल बना लीजिए। 1 एकम 1 कट गया, 1 1 2 75, 23 3 69, 23 3 69। ये सब कैसे कर रहे हैं आप वर्गमूल घनमूल के वीडियो देख लीजिए जाके। ठीक है, बहुत वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 15 में से 9 गया 6 और यह कट कुट, तो 175 में से क्या घटा दे
कि वह किसी संख्या का स्क्वायर बन जाए, मतलब वर्ग बन जाए। तो यही 6 आया ना, यही आपका आंसर हो गया। 175 में से 6 घटा दीजिएगा तो 169 बटे बचेगा, जो 13 का स्क्वायर है, ठीक है, 13 का वर्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, इसमें से 6 घटा दिया जाए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब मेंटली क्वेश्चन बनने वाला है बिना पेन पेपर के। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 999 का स्क्वायर। ये सब तो बहुत आसान तरीका बताए हुए हैं, 7 को वीडियो बनाए हुए हैं ऐसा इस सब का, ठीक है। क्या कीजिएगा, केवल 9 की संख्या रहेगा तब, जितना 9 की संख्या है उससे एक कम लिखना है। तो 3 गो है तो हम 2 गो लिखेंगे, और 9 लिखल हो जाएगा तो एगो अपना मन से 8 लिख दीजिएगा। 8 लिखने के बाद देखिएगा कि 8 के पहले कई गो संख्या है, तो 1 2, तो 2 को 0 बैठा दीजिएगा, और 0 वाला काम जैसा ही होगा एक अपना से 1 लिख दीजिएगा, हो गया। यह 999 का स्क्वायर 99 800 1 होता है, ठीक है। जितना 9 है उससे 1 कम लिखेंगे, तो 3 गो है तो 2 गो लिखें। अब 2 को लिखल हो जाएगा तो एगो अपना मन से 8 लिख दीजिएगा, 8 के पहले जो एगो संख्या है तो एगो 0 लिख दीजिएगा, और 0 वाला काम हो जाएगा वैसे ही 1 लिख दीजिएगा, हो गया आंसर 99 800 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ये तो आसान है, मने मने बना दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे इसका एक मतलब रूल आता है बनाने का, ठीक है। लेकिन यहाँ आसान है तो पहला हम अथी करने जाए। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 25, 2 के स्क्वायर 4 29, 1 के स्क्वायर 31। आपका आंसर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 का स्क्वायर। ये तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आपका आंसर 225 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं। जैसे कहने का मतलब हम बोलेंगे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, इसके बीच क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, 1 2 3 4। उसी तरह इसमें पूछा है कि 26 के स्क्वायर कीजिए और 25 के स्क्वायर कीजिए, इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगे। दोस्तों बीच की संख्या निकालना है ना, बीच में कितनी संख्या है, बीच की संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, छोटी संख्या के दुगना कर दीजिएगा, यानी कि छोटी क्या है 25, 25 के दुगना यानी 50 गो इसके बीच संख्या होगा। 26 के स्क्वायर कीजिए और 25 के स्क्वायर कीजिए, इसके बीच में जो संख्या होगा वो 50 गो होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझी से किया है। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला कोई संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ऋणात्मक कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका वर्ग करने पर जो संख्या आएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि शून्य होगा कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक आता है। 7 के स्क्वायर 49 आएगा प्लस में, 8 के स्क्वायर 64 आएगा प्लस में, -19 के स्क्वायर 361 आएगा प्लस में, ठीक है, -7 के स्क्वायर 49 प्लस में। कैसे, ध्यान दीजिएगा, -7 के स्क्वायर क्या होगा, -7 गुना -7, तो 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 49 प्लस में आया, तब क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो ऑप्शन है सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो, कैसे हो जाला प्यार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 के पावर 3, 16 के पावर 3 और के पावर 2। दोस्तों याद रखिएगा, जब पावर पे पावर हो और ब्रैकेट लगल हो, पावर पे पावर हो
अब ब्रैकेट लगल हो तो पावर में पावर गुना कर दिया जाता है। तो 16 आई देखिए ब्रैकेट पर ब्रैकेट है और पावर पे पावर है, तो जब पावर पे पावर हो ब्रैकेट लगल हो तो पावर में पावर गुना कर दीजिएगा। 3 दूना 6 यानी 16 के पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। 16 के पावर 6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट अंडर 225 बट्टा में 289 का मान, 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का होता है 17, यानी 15/17 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.01 का वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और दशमलव अंदर में 2 अंक बाद है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक बाद हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि रूट 64 माइनस रूट 25 का मान बताइए। 64 का वर्गमूल 8, 25 का 5 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 18,225 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम में 5 है तो 5 ही आएगा, वर्गमूल का नियम है, अंतिम में 5 है तो 5 ही आएगा, वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचा 182, देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है, तो हम जानते हैं 13 के स्क्वायर होता है 169 और 14 के स्क्वायर होता है 196। तो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में 182 है, तो हमेशा छोटका लिखिएगा, 13 छोटका है तो 13 लिख दीजिएगा, यानी 135 का वर्ग स्क्वायर है 18,225, तो आपका आंसर हो जाएगा 135, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 4096 का घनमूल मतलब रूट, अंतिम में 6 है तो 6 वाला आंसर आएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है 16, बस आंसर हो गया, ठीक है 16 हो गया। यदि आपको मन है इसका कंसेप्ट से ध्यान दीजिए, कंसेप्ट सीखिए लीजिए, कहला कहिए कि ना सिखाए हैं। 6 है ना तो याद रखिएगा अंतिम में 6 ही आएगा, और घनमूल है तो अंतिम 3 अंक छोड़ दीजिए। वर्गमूल में 2 अंक छोड़ते हैं, घनमूल में 3 अंक, और 3 अंक छोड़ने के बाद में जो संख्या बचा 4, इसको देखिए किसके घन के बीच में है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 1 और 2 के बीच में है तो हमेशा छोटका लिखिएगा, यानी 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 का घन बताइए। 8 का घन कौन नहीं जानता है कि 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है रूट अंडर 0.09 भाग के चिन्ह है, ठीक है 0.0004 रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 अंक बाद दशमलव है, बाहर 1 अंक बाद आएगा, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर में 2 अंक बाद 1 2 1 अपना से 0 दे दिए। अब देखिए दशमलव ऊपर 1 अंक बाद नीचे 2 अंक बाद, तो एक 0 अपना से दे दीजिए, 2 अंक बाद हो गया। अब दशमलव वाला काम खत्म। अब बच गया 30/2, काटिएगा तो 15 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो समझ लीजिए क्या करना है। अब हम कुछ नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो आप अपने निर्णय कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।